हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज आमिर खान हियर इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बेस से रिलेटेड है और मैं चर्चा करूंगा वीक बेस के बारे में। अब तक हमने बेस के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि बेस का मतलब होती है कड़वी चीजें, ठीक है, बिटर सब्सटेंसेस, ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से। फिर मैंने आर्हीनियस सर के कॉन्सेप्ट से मैंने बेस को बताया था, बेस आर दो सब्सटेंस व्हिच रिलीज OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्साइड आयन, इट मींस OH माइनस, ठीक है। फिर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बताया था, अल्कली मेटल का जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल, इट मींस ग्रुप 2, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 2 का मेटल है उसका भी बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, आज मैं चर्चा करूंगा वीक बेस के बारे में। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। वीक बेस, तो देखिए आपको वीक बेस क्या होता है, ठीक है। वीक बेस में किसको बोलूंगा, तो जहां तक बात है वीक बेस का, तो कुछ चीजें हैं यहां पर वो सुन लीजिए। वीक बेस का जो रेट ऑफ आयोनाइजेशन होता है वो काफी स्लो होता है। इट मींस जो वीक बेस होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस काफी स्लो रिलीज करते हैं। देखिए मैं समझाता हूं इस चीज को। वीक बेस को अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालिएगा तो वो OH माइनस काफी स्लो रिलीज करेगा, उसमें रेट ऑफ आयोनाइजेशन स्लो होता है। तो ये तो हो गया वीक बेस का डिफिनेशन। द बेस विच रिलीज वेरी स्लो OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड वीक बेस। उसमें जो रेट ऑफ आयोनाइजेशन होता है काफी स्लो होता है OH माइनस का। जहां तक बात है वीक बेस का, तो वीक बेस का जो pH होता है वो आपको 7 to आप बोल सकते हैं यहाँ पर 12 के बीच में होता है। मतलब वीक बेस का जो pH होगा वो 7 से 12 के बीच में होगा, 12 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 12 और 14 के बीच में जो pH होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस का होता है। ओके, 7 से ज्यादा है तो बेस। और जनरली मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वीक बेस को अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर पे डाला जाए तो उसका जो कलर होगा वो लाइट ब्लू होगा, या पेल ब्लू, या सिंपल ब्लू। डीप ब्लू या वायलेट नहीं होगा, क्योंकि डीप ब्लू और वायलेट जो कलर होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस का होता है। वीक बेस का सिंपल ब्लू होगा, लाइट ब्लू। जहां तक बात है वीक बेस का, तो वीक बेस आर नॉट कोरोसिव। वीक बेस जानलेवा नहीं है, अगर वो हाथ पैर पे गिर जाए तो वो पोर्शन जलेगा नहीं या कटेगा नहीं। मैक्सिमम वीक बेस, या आप ये बोल सकते हो मोस्ट ऑफ द वीक बेस आर एडिबल। वीक बेस एडिबल भी होते हैं। अब जैसे दतमन जो हम लोग करते हैं नीम का, उसमें वीक बेस होता है, क्योंकि माउथ हमारा स्लाइटली एसिडिक नेचर का है, तो माउथ को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सब में वीक बेस प्रेजेंट होते हैं। क्यों? बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। टूथपेस्ट में वीक बेस है माउथ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, साबुन में वीक बेस है स्किन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि स्वेट के वजह से स्किन स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। अब जरा टॉपिक पे आते हैं, काम के बात पर आते हैं। वीक बेस पहचानेंगे कैसे? लेबोरेटरी में 2 बीकर अगर दिया है तो कैसे पहचानेंगे किस में स्ट्रॉन्ग बेस है तो किस में वीक बेस है। मैंने स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप जाकर के वहां से देख सकते हो। वीक बेस को कैसे पहचानेंगे तो सुनिए। वीक बेस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक का मेटल्स होगा, पी ब्लॉक का मेटल्स कौन कौन है, तो जैसे एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। तो एल्युमिनियम आपको पी ब्लॉक का मेटल से, मतलब आप ऐसा समझो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2, याद रहे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में कौन आता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ग्रुप 2 में कौन आता है, तो आपको ग्रुप 2 में आता है बेरिलियम, आता है कैल्शियम, आता है बैरियम, आता है, ये सब आपको ग्रुप 2 का मेटल है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल को छोड़ करके, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल को छोड़ करके कोई बेस अगर किसी मेटल से बना है तो वो वीक बेस होगा। जैसे अगर आयरन की बात करते हैं, Fe का, आयरन हाइड्रोक्साइड, FeOH का होल 2, ये कैसा बेस होगा, ये वीक होगा। क्या होगा, ये वीक। क्यों वीक होगा? क्योंकि आप देख सकते हो ये जो आयरन जो मेटल है वो आपको ना तो ग्रुप 1 में है पीरियोडिक टेबल में और ना ही ग्रुप 2 में है। तो आप ऐसा करो कि आप पीरियोडिक टेबल में ना ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स को याद कर लो। इससे 2 फायदा होगा। एक तो इसी बहाने आपको 2 ग्रुप आपको याद हो जाएगा पीरियोडिक टेबल का। अब वैसे भी क्लास 10 के सिलेबस में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ना ही है,
तो अगर आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स याद हो जाएंगे तो आप आसानी से बेस को देख करके पहचान जाओगे कि कौन सा बेस में ग्रुप 1 का मेटल है, ग्रुप 2 का मेटल है या उसके अलावा मेटल है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अलावा कोई मेटल मिला किसी बेस में तो वो वीक बेस। बात करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की। तो अब जरा देखो तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जहां तक बात है AlOH का होल 3, ये जो एल्युमिनियम मेटल है ना तो ये ग्रुप 1 में है पीरियोडिक टेबल में, ना ही ग्रुप 2 में है। इसका बेस कैसा होगा, आपको एक वीक बेस होगा और ये काफी स्लो OH माइनस क्या करेगा, रिलीज करेगा। ओके, उसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 का OH, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो इसमें जो अमोनियम आयन है ये तो मेटल ही नहीं है और ना ही ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में है ना ही ग्रुप 2 में है। इसका मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा बेस है, कैसा बेस है, वीक बेस है। क्लियर हुआ, आया मेरा बात समझ में। तो वीक बेस आपको वैसा बेस होगा एक तो जो OH माइनस काफी स्लो रिलीज करे और दूसरी बात कि वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल से नहीं बना होता है, उसके अलावा बनता है। जहां तक बात है वीक बेस का, तो वीक बेस के बारे में कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आप ये बोल सकते हैं कि जो वीक बेस होगा उसका जो pH होगा वो 7 और 12 के बीच में होगा और वीक बेस भी रिएक्टिव होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो स्लो होगा स्ट्रॉन्ग बेस से। तो ये था वीक बेस के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। आप इन सारी चीजों को नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है रिएक्शन से रिलेटेड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, पहला रिएक्शन हम लोग देखेंगे एसिड के साथ बेस का। वो ऑलरेडी एक बार हम लोग एसिड और बेस का रिएक्शन पढ़े हैं जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और साथ साथ नॉन रिडॉक्स होता है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। हम लोग बेस का रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है ना स्टूडेंट, वो एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए वो बेस से रिएक्ट कर लेते हैं। थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। एक बात मैं बताना चाहता हूं, बेस जनरली मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ ही ऐसे बेस हैं जो मेटल से रिएक्ट करते हैं। कौन कौन मेटल, जैसे जिंक और एल्युमिनियम हो गया। और वो भी सारे बेस रिएक्ट नहीं करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको हम लोग अल्कली कहते हैं वह रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो स्ट्रॉन्ग बेस ही कुछ मेटल से रिएक्ट करते हैं, वो भी कौन मेटल, जिंक और एल्युमिनियम। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, एनसीईआरटी बुक में अल्कली के बारे में दिया है। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना उसको हम लोग अल्कली कहते हैं। देखिए दो चीज है यहाँ पर, बेस तो हम उसको कहते हैं जो OH माइनस को रिलीज करे, क्लियर है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ऑल बेस आर नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर। तो जो बेस पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा वो सिर्फ और सिर्फ बेस है। लेकिन जो बेस वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए वो अल्कली है। एक्चुअली अल्कली इज ए बेस विच इज डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली। जो पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए वो अल्कली कहलाता है। मतलब सॉल्युबल बेस इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। जो सॉल्युबल बेस होंगे वाटर में उसको हम लोग अल्कली कहेंगे। और अल्कली ना सोपी टू टच होता है। इसका मतलब थोड़ा सा अल्कली ले लो और पानी ले लो, ऐसे ऐसे कीजिएगा तो काफी सोप जैसा कुछ झाग बन जाएगा, मिसल्स बन जाएगा। तो बेस सोपी टू टच नहीं होता है, एक्चुअली अल्कली सोपी टू टच होता है, सोपी नेचर का होता है, थोड़ा स्लिपरी होता है अल्कली। तो अल्कली इज दी सॉल्युबल बेस इन वाटर। मतलब अल्कली भी बेस है, कैसा बेस, जो वाटर में सॉल्युबल हो कंप्लीटली। और स्ट्रॉन्ग मेटल का जो बेस होता है उसे अल्कली कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्कली कहलाएगा। तो बारी बारी से हम लोग सभी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।